हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। चलो आज देखते हैं स्टोरी राइटिंग। इसके पहले हमने देखा था कि स्टोरी किस तरह से लिखी जाती है, राइट। उसके बाद के वीडियो में हमने देखा था कि सिर्फ अगर एक लाइन हो तो उसको किस तरह से हम क्रिएटिवली वी एक्सटेंड द होल स्टोरी। अब यहाँ पे इट इज समवॉट इजियर, राइट। आपको ना पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू नो हाउ टू स्टार्ट, you know what is the end, so it is somewhat easy. You have to just elaborate each and every points तो रहते हैं 7-8 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसको ना आपको अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके नियर अबाउट 150 वर्ड्स में, जितने भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं एग्जाम में उतने वर्ड्स में वो कंप्लीट करना है। द इलिटरेट बॉय, इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा। कॉट फॉर पिक पॉकेटिंग चोरियां करना, उसके लिए वो पकड़ा गया। Then sent to juvenile prison. Juvenile prison means what? ऐसा prison जहाँ पे कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है, that is the juvenile prison. Forced to do lessons. अब वहाँ पे रह के वो मज़ा मस्ती करेंगे क्या? Obviously not. उनको वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है और ये तो पूरा इलिटरेट था, तो उसके ऊपर फोर्स करते हैं वो लोग कि तुम्हें सीखना पड़ेगा। Becomes sullen rebellious. अब उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी सीखने की वगैरह, क्योंकि एक बार वो आदत लग गई चोरियां वगैरह करने की। तो ऐसे बच्चों को लगता है कि दिस इज ओनली माई लाइफ एंड दिस इज द ओनली वे ऑफ अर्निंग मनी। ईजी है, रोज उठ के काम पे जाना है, बाद में वो पैसा मेहनत से मिलता है मंथ एंड में। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जाओ चोरी करो और फटाफट पैसे ले लो, ऐसा ये बच्चे सोचते हैं। और जब ये अपने बच्चे पर वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तुम्हें सीखना पड़ेगा, तो ही बिकेम सलन, बहुत ज़्यादा सीरियस सा रहने लग गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया, एंड रिबेलियस ऑल्सो एट द सेम टाइम। रिबेलियस मतलब टू बिकम रिबेल। अब रिबेल क्या है? ऐसे रिबेल होते हैं ना कि जो सोचते हैं कि ये जो नॉर्म्स है, ये जो लॉज वगैरह बनाए हैं, मैं उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूँगा, आई विल डेफिनेटली ब्रेक द लॉ। और उनको वो ब्रेक करने में ही मज़ा आता है, ठीक है। तो इस तरह का वो रिबेल बन चुका था। वॉचेस फ्रेंच कॉमिक फिल्म ऑन टीवी ड्यूरिंग रिक्रिएशन आवर। अब पूरा टाइम उनसे काम ही करवाएंगे, उन पे कुछ ना कुछ उनको फोर्स करेंगे, ऐसा नहीं रहता। उनको रिक्रिएशन आवर मतलब कुछ मज़ा मस्ती करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है, जहाँ उनका मन बहले। तो ऐसे वक्त में, ऐसे एक रिक्रिएशन आवर में ये बच्चे ने फ्रेंच कॉमिक फिल्म देख ली, ठीक है ना। फैसिनेटेड विद द लैंग्वेज, अब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ वो ये लैंग्वेज सुनकर, पहली बार सुन रहा था। ये हिंदी नहीं था, ये मराठी नहीं था, इंग्लिश भी नहीं था, सो इट इज़ फ्रेंच। उसको बहुत ही अच्छी लगी लैंग्वेज। रिक्वेस्टेड कोचिंग क्लास, अब उसने ना वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट की कि क्या मुझे यहाँ पे कोचिंग क्लास मिल सकता है, ये लैंग्वेज मुझे सीखनी है। अ फ्रेंच टूरिस्ट गाइड टुडे, अब आज क्या बन गया वो? फ्रेंच टूरिस्ट गाइड बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टोरी यू हैव टू इलेबोरेट एंड दीज आर द पॉइंट्स। अब किस तरह से हमने इलेबोरेट की है दैट वी विल सी। अब यहाँ पे स्टोरी है तो उसका हेडिंग भी हमें देना है। अब हेडिंग हम पहले नहीं देंगे, हेडिंग हम बाद में देंगे, राइट। बाद में हम सोचेंगे अबाउट दिस। राजू वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। अब यहाँ पे सिर्फ इलिटरेट बॉय दिया है, देखो हमने किस तरह से उसको इलेबोरेट किया है, राइट। अब उसका हमने एक बॉय का नाम रख दिया राजू। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ था। ही कुड नॉट गेट एजुकेशन बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मीन्स व्हाट? रिस्ट्रिक्शंस। फाइनेंस की जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो एजुकेशन नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ही रिमेन्ड इलिटरेट एंड डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ अर्निंग। अब इलिटरेट रहने की वजह से उसको पता ही नहीं था कि अर्निंग कैसे की जाती है। तो फिर क्या हुआ? ही टुक टू पिक पॉकेटिंग एंड स्मॉल थीवरी। थीवरी मीन्स चोरियाँ, लोगों की जेब काटना, छोटी छोटी चोरियां करना, यही उसका बिजनेस बन गया, यही में वो खुश रहने लग गया। वंस, अब यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इट मीन्स यू कैन चेंज द पैराग्राफ ओवर हियर।
यहाँ पे भी हम इसको 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे। He was caught red-handed and sent to juvenile prison as he was only 13. अब एक बार चोरियां करते वक्त उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया और भेजा गया कहाँ पे? जुवेनाइल प्रिजन में, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बना हुआ होता है। इट इज दैट प्रिजन, जुवेनाइल प्रिजन, वहां पे उसको भेजा गया। He was least interested in education. बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, एजुकेशन क्या लेना है, क्या करना है ना। मैं तो वैसे भी बाहर कमा रहा था, फालतू में मुझे यहाँ पे पकड़ के लेके आए और मुझे शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें क्या सिखा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बट ही वॉज फोर्स टू टेक लेसन्स, लेकिन उसको फोर्स किया गया कि नहीं तुम्हें लेसन तो सीखने पड़ेंगे। दिस कंपेलिंग बिहेवियर मीन्स व्हाट? वो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनका ऑब्वियसली कंपल्शन तो रहेगा ना, क्योंकि तुम वहाँ पे मज़ा मस्ती करने के लिए तो आए नहीं हो, तुमको पकड़ा गया है कोई बुरी चीज़ करते वक्त, तो वहाँ के ऑफिसर्स का ये काम है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनाए। अभी तो तुम 18 साल के भी नहीं हो, राइट? तो अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है वो ऑफिसर्स ऑब्वियसली करेंगे। और अगर ये बच्चे नहीं सुनते हैं तो उनको कंपल्शन किया ही जाएगा कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, एज यू आर अंडर आर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो तुमको हमारा सुनना ही पड़ेगा। दिस कंपेलिंग बिहेवियर ऑफ द प्रिजन पीपल मेड हिम सलन एंड रिबेलियस। वो बहुत ज़्यादा सलन और रिबेल बनने लग गया था। यहाँ पे फिर से हम एक पैराग्राफ चेंज करते हैं। वन डे ही वॉच्ड अ फ्रेंच कॉमिक फिल्म ड्यूरिंग रिक्रिएशन आवर। अब एक दिन उसने फ्रेंच कॉमिक फिल्म देख ली। He was fascinated towards the language and wanted to learn it. बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हुआ वो लैंग्वेज से और उसको वो सीखने की इच्छा हुई। The authorities immediately arranged French classes for him. जैसे ही उसने रिक्वेस्ट की ना मेरे लिए फ्रेंच क्लासेस अरेंज करवा दो, मुझे सीखना है ये लैंग्वेज, तुरंत ही वो ऑफिसर्स ने जल्दी से डिसीजन लिया और उसके लिए फ्रेंच क्लासेस का अरेंजमेंट कर दिया। क्यों ऐसा किया? बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी। इतने ज़्यादा हैप्पी हुए वो लोग कि भाई चलो बच्चा सीखने के लिए, कुछ तो सीखने के लिए रेडी हुआ। ये सीख के हो सकता है कि इसी से वो कुछ अपना नया जो है उसको दिशा मिल जाए, तो उन्होंने अरेंज करवा दी क्लासेस। Who showed a keen interest in learning in a short period of time, he acquired mastery over the language. बहुत ही ज़्यादा। अब देखो उसने खुद ही डिमांड की थी, खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फ्रेंच क्लासेस अरेंज करवा दो, और जैसे ही अथॉरिटीज़ ने वो करवा दिया उसने उसमें इंटरेस्ट बताया और बहुत ही कम समय में उसने उसमें मास्टरी भी हासिल कर ली। The authorities were very happy and advised him to take this language as a mean of earning. अब ये लैंग्वेज में तुमने मास्टरी हासिल की है, फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज़ नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। ये बिल्कुल भी कॉमन भी नहीं है। कितने लोगों को ये फ्रेंच लैंग्वेज या कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आती है? बहुत कम लोगों को। तो ये आज तुमको आ रही है, इट मीन्स यू आर यूनिक पर्सन। तो उन्होंने उसको एडवाइस दी कि भाई अब इसको ही ना तुम अपना जरिया बनाओ कमाने का। राजू वॉज सेट फ्री आफ्टर 2 years। अब 2 साल के बाद में, तब तो वो 13 साल का था जब वो अंदर गया था, राइट? अब 2 साल के बाद में उसको रिहा कर दिया गया। He became a French tourist guide and started leading an honorable life. See what a drastic change. 13 साल की उम्र का बच्चा जो सिर्फ चोरियां करता था, है ना, लोगों के जेब काटता था, आज जब जुवेनाइल प्रिजन से बाहर आता है तब एकदम से टूरिस्ट गाइड बन के उसको नौकरी भी मिलती है। He has set an example for others that man is the master of his own destiny and this is our heading. अब आप इसको हेडिंग दूसरा भी सुझा सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी ही कहानियों के साथ में फिर से जल्दी मिलेंगे। कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।